जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्लोक 64 पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था। दूसरा अध्याय में हम श्लोक 64 क्या कहता है ये हम पढ़ते हैं। प्रसादे शर्वंदु खाना महानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसः ही आसु बुद्धि पर वस्थित। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। अंतःकरण की प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव कैसे हो जाता है? पापों के कारण ही मनुष्यों को दुख होता है और कर्मयोग के साधन से पापों का नाश होकर अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अंतःकरण में ही उपयुक्त सात्विक प्रसन्नता होती है। इसलिए सात्विक प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव बतलाना न्याय संगत ही है। शर्वदु खानाम पद का किनका वाचक है और उनका अभाव हो जाना क्या है? अनुकूल पदार्थों के वियोग और प्रतिकूल पदार्थों के संयोग से जो आध्यात्मिक, अधिवैदिक और अधिभौतिक नाना प्रकार के दुख संसारिक मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, उन सब का वाचक यहाँ दुखानाम पद है। उपयुक्त साधक को आध्यात्मिक शास्त्रिक प्रसन्नता का अनुभव हो जाने के बाद उसे किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से किंचित मात्र भी दुख नहीं होता। वह सदा आनंद में मग्न रहता है। यही संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाना है। प्रसन्न चित्त वाले योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर भली भांति परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि अंतःकरण पवित्र हो जाने पर जब साधक को आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसका मन क्षण भर भी उस सुख और शांति का त्याग नहीं कर सकता। इस कारण उसके अंतःकरण की वृत्तियां सब ओर से हट जाती है और उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती। अर्जुन का प्रश्न स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के विषय में था। इस श्लोक में साधक का वर्णन है क्योंकि इसका फल प्रसाद की प्राप्ति के द्वारा शीघ्र ही बुद्धि का स्थिर होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक से कैसे माना जा सकता है? यद्यपि अर्जुन का प्रश्न साधक के संबंध में नहीं है, परंतु अर्जुन साधक है और भगवान उन्हें सिद्ध बनाना चाहते हैं। अतएव सुगमता के साथ उन्हें समझाने के लिए भगवान ने पहले साधक की बात कहकर अंत में 71वें श्लोक में उसका सिद्ध में उपसंहार कर दिया है। अर्जुन के प्रश्न का पूरा उत्तर तो उस उपसंहार में ही है। उसकी भूमि का आरंभ इन्हीं श्लोकों से हो जाता है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर यहीं से आरंभ हो जाता है। ऐसा ही मानना उचित है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाली साधक को सुख शांति और स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोकों द्वारा इससे विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीतते हुए नहीं है ऐसे विषयासक्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बताते हैं। न अस्ति बुद्धि अयुक्त न च अयुक्त से भावना न च अभावयतः शांति अशांत्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? आयुक्तस्य पद यहाँ कैसे मनुष्य का वाचक है? जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए नहीं है एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसे विषयासक्त अविवेकी मनुष्य का वाचक यहाँ आयुक्त से पद है। आयुक्त में बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 31वें श्लोक में वर्णित निश्चयात्मिकता बुद्धि उसमें नहीं होती। नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है। इस कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता।
आयुक्त के अंतःकरण में भावना की भी नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषयासक्त मनुष्य में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। इसमें तो कहना ही क्या है, उसमें भावना भी नहीं होती, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमन करता रहता है। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण आयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता सी बनी होती है, अतएव उसको शांति नहीं मिलती। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य, प्रसाद में, भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं होता, वह तो दुख का हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मनः अनुविद्यते तत् अस्य हरिति प्रज्ञाम वायु नावम इव अभषि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वही इंद्रिया इस आयु पुरुष की बुद्धि हर लेती है। ही पद का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि आयुक्त मनुष्य में निश्चल बुद्धि, भावना, शांति और सुख नहीं होते। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सब के न होने के कारण इस श्लोक में बतलाया गया है कि इस भाव का द्योतक हेतुवाचक ही पद है। जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ क्या बात कही गई है? दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है, जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थान में शब्दादि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौकाओं को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है, या तो उसे पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर्मला उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौका को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उसे भीषण तरंगों में भटकाना है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधःपतन करा देना, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय वश में रहते हैं उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते, वरम बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। 64वें और 65वें श्लोक में यही बात कही गई है। अब आगे प्रश्न यह उठता है कि सब इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात न कहकर एक इंद्रियों के द्वारा ही बुद्धि का विचलित किया जाना कहने का क्या अभिप्राय है? इससे इंद्रियों की प्रबलता दिखलाई गई है। अभिप्राय यह है कि सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दें। इसमें तो कहना ही क्या है, जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक कर्नेंद्रियों के वश होकर मृग, स्पष्ट इंद्रियों के वश होकर हाथी, चरु इंद्रियों के वश होकर पतंग, रसना इंद्रियों के वश होकर मछली और घ्राण इंद्रियों के वश में होकर भ्रमर, इस प्रकार केवल एक एक इंद्रियों के वश में होने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रियों के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। यहाँ यत और तत् का संबंध मन के साथ क्यों न माना जाए?
यहाँ इंद्रिया नाम पद में निर्धारण ने षष्ठी है, अतः इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के साथ मन रहता है उसी के साथ यत पद का संबंध मानना उचित है। और यत तत् का नित्य संबंध है, अतः तत् का संबंध भी इंद्रियों के साथ ही होगा। अनुविद्यते में अनु उपसर्ग नहीं, कर्म प्रवर्चनी संज्ञक अव्यय है, अतः उसके योग में यत और द्वितीय विभक्ति हुई है। और कर्म कृत्य प्रक्रिया के अनुसार विद्यते का कर्मभूत मनः पद ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने वाले की बुद्धि स्थिर बतलाई गई है। इसलिए भी यहाँ यत्त और तत् पदों का इंद्रियों के साथ ही संबंध मानना अधिक युक्ति संगत मालूम होता है। अकेला मन या अकेली इंद्रिय बुद्धि के हरण करने में समर्थ है या नहीं। मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिय बुद्धि को नहीं हर सकती। यह मन इंद्रियों के बिना अकेला भी बुद्धि को हर सकता है। इस प्रकार आयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थित प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। अब श्लोक 68 पढ़ते हैं। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियस्थभ्य तत्से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं है उस विषक्त मनुष्य की इंद्रियां उसके मन को विषयों में आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती है, स्थिर नहीं रहने देती। इसलिए मन और इंद्रियों को अवश्य वश में करना चाहिए। यह भाव दिखाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। महाबाहो संबोधन का क्या भाव है? जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ठ हो उसे महाबाहु कहते हैं। यह संबोधन शूरवीरता का घोतक है। यहाँ इस संबोधन का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, अतएव इंद्रियों और मन को वश में कर लेना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सर्व प्रकार से निगृहित कर लेना क्या है? श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों के जितने भी शब्दादि विषय हैं उन विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त हो जाना इंद्रियों का स्वभाव है, क्योंकि अनादिकाल से जीव इन इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता आया है। इन कारण इंद्रियों की उसमें आसक्ति हो गई है। इंद्रियों की इस स्वाभाविक प्रवृत्तियों को सर्वथा रोक देना, उसके विषय लोलुप स्वभाव को परिवर्तित कर देना, उनमें विषय शक्ति का अभाव कर देना और मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनके विषयों से सर्वथा निगृहित कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां वश में की हुई होती है वह पुरुष जब ध्यान काल में इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देता है उस समय उसकी कोई भी इंद्रिया न तो किसी भी विषय को ग्रहण कर सकती है और न अपनी सूक्ष्म वृत्तियों द्वारा मन में विषय भी उत्पन्न कर सकती है। उसमें वे मन में तद्रुप्त सी हो जाती है और व्युत्थान काल में जब वह देखना सुनना आदि इंद्रियों की क्रिया करता रहता है उसमें वे बिना आसक्ति के नियमित रूप से यथायुक्त शब्द आदि विषयों का ग्रहण करती है। किसी भी विषय में उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती, वरम मन का ही अनुसरण करती है। स्थित प्रज्ञ पुरुष लोक संग्रह के लिए जिस इंद्रियों के द्वारा अपने समय तक जिस शास्त्र समस्त विषयों को ग्रहण करना उचित समझता है वही इंद्रियां ही समय तक उसी विषय को ग्रहण करती है। उसके विपरीत कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इंद्रियों पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है उसकी स्वतंत्रता को सर्वथा नष्ट करके उसको अपने अनुकूल बना लेना ही यही इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से निगृहित कर लेना है। 98वें श्लोक का और इस श्लोक का उत्तरार्ध एक ही है। फिर वहाँ पूर्वार्ध में संघर्ते और इस श्लोक में निगृहीतानि पद का प्रयोग करके दोनों में क्या अंतर दिखाया गया है। 98वें श्लोक में भगवान अर्जुन के किमासित
कैसे बैठता है, और तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अक्रिय अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए वहां कछुआ का दृष्टांत देकर संघाते पद से विषयों से हटा लेना कहा गया है। ब्रह्मा रूप में इंद्रियों को विषयों से हटा लेना तो साधारण मनुष्यों के द्वारा भी बन सकता है, परंतु वहां के हटा लेने में विलक्षणता है, क्योंकि वह स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। अतएव आसक्ति रहित मन और इंद्रियों का संयम ही इस भी हटा लेने के साथ ही है। और भगवान स्थित प्रज्ञ की स्वाभाविक अवस्था का वर्णन करते हैं, इसलिए यहाँ निग्रह तानी पद आया है। विषयों की आसक्ति से रहित होने पर भी सब ओर से मन इंद्रियों का ऐसा निग्रह होता है। निउपसर्ग और सर्वसा विशेषण से भी यही सिद्ध होता है। अतः दोनों की वास्तविकता स्थिति में कोई अंतर न होने पर भी वहाँ अक्रिय अवस्था का वर्णन है, और यहाँ सब समय की साधारण अवस्था का, यही दोनों में अंतर है। उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है? इसे अभाव दिखलाया गया है कि जिस मन सहित समस्त इंद्रियां उपयुक्त प्रकार से वश में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। जिसके मन और इंद्रिय वश में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। इस प्रकार मन और इंद्रियों के संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष का त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेष आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारण विषय मनुष्यों में और मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि से भी महापुरुषों में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की आध्यात्मिक वीडियो से रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।